पार्ट 5। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करऊँ कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख का द्योत अजोरी। श्याम ताम्र सदाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। पाणि चाप शर कटितूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मान सराज मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर गादा, शमन सुकर्क शता विषादा। भवभंजन रंजन जन यूथा, त्रातु सदा नो कृपा वरूथा। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनुपम। अमल अखिल नवद्यमापारम, नौमि राम भंजन महिभारम। भक्त कल्प पादप आरामा, तर्जन क्रोध लोभ मद कामा। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म वर्मन मद गुण ग्रामा, संतत शम तनोतु मम रामा। जतपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मन कानन चारी। जे जानई ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करई सो राम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुन मोहि, जो बर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कै मैं बर कबहु न चाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागी रघुराई, सो मोहि देहु रास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हों सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, सो अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसऊँ सदा निह काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है, और मेरी बुद्धि वैसे ही थोड़ी है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। हे नील कमल की माला जैसे श्याम शरीर वाले, हे जटाओं के मुकुट और मुनियों के वस्त्र से लैस, हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए तथा कमर में तस्कर कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो मोह रूपी सघन वन को भस्म करने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को विदारने के लिए सिंह हैं, और भव जन्म मरण
रूपी पक्षी के नाश के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। लाल कमल के समान नेत्र वाले हे सुंदर वेशधारी सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के राजहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो संदेह रूपी सांपों को निगलने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले दुख को मिटाने वाले हैं, आवागमन से छुड़ाने वाले और सेवकों के समूह के लिए आनंददायक हैं। वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी हमारी हमेशा रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और सब रूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे, हे अनूप निर्मल संपूर्ण निर्दोष अनंत एवं पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के उपवन के समान सुखदायक है, क्रोध लोभ मद और काम को भयभीत करने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल के ध्वज रूप श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अपार है, जो पराक्रम के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नष्ट करने वाला है, जो धर्म की रक्षा करने में क्वच रूप है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी मेरी हमेशा कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप विशुद्ध हैं, सर्वव्यापी, अविनाशी और सबके हृदय में सदा निवास करने वाले हैं, तथापि हे खर दानव के शत्रु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरण करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, जो आपके सगुण निर्गुण या अंतर्यामी रूप को जानते हैं, वे जाना करें, परंतु मेरे हृदय को तो कमल के समान नेत्रों वाले अयोध्या के स्वामी श्री राम जी ही अपना घर बनाएं। ऐसा अभिमान भूल से भी ना आ जाए कि मैं सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी प्रभु मेरे प्रभु हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर मुनिवर को हृदय से लगा लिया। हे मुनिवर, मुझे तुम अत्यंत प्रसन्न जानो, जो वर मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं, इससे यह समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सच, क्या मांगूं और क्या नहीं। अतः हे दासों को सुख देने वाले रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम अविरल प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि ने कहा, प्रभु ने जो वर दिया मैंने तो वह पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह वरदान दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसऊं सदा निह काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ धनुष बाण धारण किए हुए आप चंद्रमा की भांति मेरे हृदय रूपी आकाश में निष्काम होकर सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कहि राम रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि ये आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहूँ नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिर से दो भाई। पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत तुति सुतीक्ष्ण गुर पही गयऊँ, करि दंडवत कहस अस भयऊँ। नाथ कौशलाधि सुकुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेदेही, निसि दिनु देव जपत हरूँ।
जेहि सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर लक्ष्मी निवास श्री राम जी प्रसन्न हो वहाँ से अगस्त्य मुनि ऋषि के पास चले। और तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी के दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु जी के साथ गुरु जी के पास चलूँगा। इसमें हे नाथ आपके प्रति कोई उपकार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा निधि श्री राम जी ने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी मार्ग में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण अविलंब गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ कौशलेश्वर महाराज, दशरथ जी के कुमार जगत के आधार श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप किया करते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी उठकर शीघ्र दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र आनंद और प्रेम के आंसुओं से सजल हो उठे। दोनों भाइयों ने मुनि के पद कमलों पर गिरकर साष्टांग किया। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर ज्ञानी अगस्त्य मुनि जी ने आदरपूर्वक कुशल पूछी और लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर नाना प्रकार के प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं। वहाँ और भी जितने मुनिगण थे वे सब आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर हर्षित हो उठे। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मुनि ऋषि के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं और मुनिगण उनके मुख कमल को एकटक देखकर कह रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का झुंड शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय सिया राम।